हेलो एवरीवन, स्टडी उत्सव चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में HSLC एग्जाम 2025 का जनरल मैथमेटिक्स का आज एग्जाम हुआ है। तो चलिए, यह आपका सेट सी है। तो इस क्वेश्चन पेपर का हम लोग सभी MCQ का हम लोग आंसर देखते हैं। इसका एग्जाम आज ही हुआ और अभी हुआ है। तो चलिए हम लोग फटाफट इसका हम लोग MCQ का आंसर हम लोग देखते हैं और आधा घंटा बाद में इस पूरे क्वेश्चन का फुल एनालिसिस, पूरा डिस्कस एनालिसिस मैं आपका लाइव कराने वाला हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। ये कौन सा इसमें इरेशनल है, ये क्वेश्चन मैंने कॉमन दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, कॉमन क्वेश्चन था। और इसका आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 8। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन भी कॉमन था। इफ द ग्राफ है पोलिनोमियल कट्स एक्स एट 2 पॉइंट्स देन नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, इसका नंबर ऑफ जीरो होगा एटमोस्ट 2। देखिए व्हिच वन इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन भी कॉमन था। फॉर विच वैल्यू ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, 4/2 नॉट इक्वल टू p/2। सो p नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4। सो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ p एक्सेप्ट 4 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द इक्वेशन दिस कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक। देखिए अगर p का वैल्यू 2 रख देंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा। 0 x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। सो राइट आंसर p का वैल्यू क्या होगा 2 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल होने से क्या होता है, d आपका ग्रेटर देन 0 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी कॉमन था। तो देखिए हमें क्या बताना है, आपको 70th टर्म बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ये क्वेश्चन भी कॉमन था। देखिए द फर्स्ट टर्म ऑफ AP -20 है एंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इज -350 है। देन विच अमंग द फॉलोइंग इज लास्ट टर्म, क्या होगा 55 ऑप्शन बी। देखिए ये क्वेश्चन ही मैंने कहा था 100% एग्जाम में कॉमन आएगा ही। देखिए आ गया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1.2 सेंटीमीटर। देखिए ये क्वेश्चन मैंने कहा था 100% एग्जाम में आएगा ही। विच वैल्यू ऑफ के दिस आर कोलिनियर। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4। 13 का ऑप्शन सी 6 और -2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए 14 नंबर, ये क्वेश्चन मैंने कॉमन दिया था। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 से के। देखिए ये क्वेश्चन भी कॉमन था, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा 80 डिग्री। ठीक है, 17 का आंसर होगा ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन कॉमन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन भी कॉमन दिए थे हम। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 7 सेंटीमीटर। सारा क्वेश्चन कॉमन आया हुआ है। द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल देन रेडियस इज। ये क्वेश्चन मैंने कॉमन दिया था, बोला था कि रेडियस भी आ सकता है या डायमीटर आ सकता है। ठीक है, मैंने कहा भी था कि अगर रेडियस आएगा एग्जाम में तो 2 सेंटीमीटर होगा, 2 यूनिट होगा। अगर डायमीटर बोलने से 4 होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी कॉमन दिए थे। एक्सरसाइज 13.1 का 1 नंबर था। उस क्वेश्चन में क्या था, 2 क्यूब को आपको ज्वाइन करना था। यहाँ में 3 क्यूब है तो k प्लस के 3k इंटू के क्या हो जाएगा 3k क्यूब। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21, इसका ऑप्शन बी। उसके बाद तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो देखिए क्या बोला है, 2 फेयर डाइस आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग सेम नंबर। सेम नंबर नहीं आना चाहिए। तो सेम नंबर 6 बार आता है तो सेम नंबर 30 बार नहीं आएगा। 30/36। ठीक है, 6 5 30, 6 36, 5/6 इज द राइट आंसर। ओके, देखिए ये क्वेश्चन मैंने कहा था कि 100% आएगा ही। 6 5 30 तो 2 5 10। ओके, राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन सी 10। ये क्वेश्चन भी कॉमन है। देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने कहा था विच इज परफेक्ट क्यू। कौन सा परफेक्ट क्यू है, तो 343 इज परफेक्ट क्यू। ये क्वेश्चन कॉमन। देखिए इसका बोला है क्या, एन ओड नेचुरल नंबर 169, ये भी कॉमन है। विच द फॉलोइंग रेशनल नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग के लिए क्या होगा इसमें, देखिए 2 का क्यूब होगा, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। 5 का क्यूब होगा, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। 2 5 दोनों ये भी टर्मिनेटिंग, मींस 1 2 3 आर टर्मिनेटिंग। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 2 3 आर टर्मिनेटिंग। अब देखिए एनी प्राइम पी एन क्यू, पी और क्यू प्राइम है तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्या होगा, कॉम्पोजिट भी होगा और को प्राइम नंबर भी होगा। ठीक है, सो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। ओके, अब देखिए क्वेश्चन भी कॉमन है। अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा क्या होता है -b/a और -b कितना है तो 2b/a कितना है तो 4। ठीक है,
तो कितना हो जाएगा ये आपका 2 टू जा 4 मीन्स -b/2 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 दिया है तो इक्वल टू 0। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो b का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। सो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब देखिए बोला व्हिच टर्म इज 0, इसमें 0 कौन सा टर्म होगा तो 8th होगा। देखिए क्वेश्चन में कॉमन था आपका एक्सरसाइज का है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 55 ओके। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था, इंपॉर्टेंट था, ये भी कॉमन है। देखिए ये भी क्वेश्चन कॉमन था। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ 2 पैरेलल टेंजेंट, ठीक है। दो पैरेलल टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा आपका डायमीटर मिलेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए इसका कुछ आंसर होगा आपका 7 + 5 12। एक्स वाई कितना हो जाएगा आपका, एक्स वाई हो जाएगा आपका 12। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 0.5। देखिए इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड एट सेम टाइम हाउ मेनी आउटकम्स, तो देखिए आउटकम्स क्या हो जाएगा 2 का क्यूब इक्वल टू 8। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन कॉमन दिया था मैंने, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 4। 4 + 3 7 + 2 9। ऑप्शन डी। तो इस तरह से आप लोगों ने 45 MCQ का आंसर देखा। अगर कोई किसी क्वेश्चन का आंसर अगर छूट गया हो तो मैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और इस पूरे क्वेश्चन पेपर का फुल एनालिसिस मैं लाइव क्लास आधा घंटा बाद में कराने वाला हूं। थैंक यू। और किसी स्टूडेंट को सेट ए मिला है या किसी को बी मिला है या किसी को डी मिला है तो मैं सभी सेट का आंसर मैं अभी अपलोड करने वाला हूं।